सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। आपको बता दूं कि ईरान के लिए भारतीय नौसेना फरिश्ता बन गई। जी हां, अरब सागर में सोमालिया के पायरेट्स यानी समुद्री डाकुओं ने ईरान के मछुआरों के एक जहाज को, जिसमें 17 से 18 ईरानी क्रू मेंबर शामिल थे, मौजूद थे, उस ईरानी जहाज पर ईरान का झंडा लगा हुआ था। मछुआरे ईरान के उस पर मौजूद थे। उस जहाज का नाम ईमान था। ईरानी जहाज को सोमालिया के डाकुओं ने घेर कर हाईजैक कर लिया था। तुरंत ईरान ने पास के भारत के युद्धपोत से INS सुमित्रा से मदद मांगी। तुरंत भारतीय नेवी के अफसर जो उस INS सुमित्रा युद्धपोत पर मौजूद थे, आनन फानन पलक झपकते ही पूरी शिद्दत से, ताकत से दौड़ लगाकर युद्धपोत समेत उस एरिया में पहुंचे और चारों तरफ से ईरान के उस जहाज को घेर लिया। और ईरान के जहाज की मदद भारत की तरफ से आता हुआ देखकर सोमालिया के गुंडे, समुद्री डाकू आनन फानन इधर उधर तितर बितर हो गए। जिसके बाद भारत ने उन ईरानी मछुआरों को सही सलामत उस इलाके से निकाला और ईरान के उस जहाज को वापस ईरान की तरफ रवाना कर दिया। ईरान इसके लिए भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। बात ईरान की आई है तो चलिए अब दूसरी खबर भी ईरान से। परमाणुओं पर नजर रखने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन IAEA ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब इतना यूरेनियम इकट्ठा हो गया है, 5 से 6 महीने में ईरान 12 परमाणु बम बना सकता है और चाहे तो 1 महीने में 5 परमाणु बम बना सकता है। जिसके बाद अमेरिका और इजराइल काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान हो गए हैं। वहीं जॉर्डन के बॉर्डर के करीब अमेरिका के छावनी बेस पर जब हमला हुआ तो कई रिपोर्ट ये आई कि ईरान ने किया, लेकिन ईरान का सीधा नाम अमेरिका ने नहीं लिया। कई सारी जांच रिपोर्ट के बाद अब ये कंफर्म हुआ है, जिसे अमेरिका ने खुद क्लियर किया है, कि जिस ड्रोन के ज़रिए हमला हुआ हमारे बेस के ऊपर, वो ईरान का शाहिद ड्रोन था, जिसने अमेरिका के बेस के धज्जियां उड़ा दी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री, ताज़ा तस्वीरों में दिखा रहा हूं, पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में उनका स्वागत किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और तमाम सरकार के अहम लोगों से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की। कहा जा रहा है कि बॉर्डर के तनाव को लेकर, हालिया एक दूसरे के ऊपर हवाई हमलों को लेकर चर्चा की है। ईरान के आर्मी चीफ से भी मुलाकात ईरानी विदेश मंत्री ने करके अपने दोनों भाइयों ने रिश्ते ठीक कर लिए हैं। उधर पाकिस्तान में अलग ही लेवल का गृह युद्ध चल रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन एक ही रिपोर्ट के अंदर दुनिया की बड़ी खबर आपको देता हूं। उस वादे के मुताबिक मजबूरन इस खबर को इसी के अंदर बता रहा हूं। दोस्तों, बलोचिस्तान के लड़ाकों और पाक आर्मी के बीच खतरनाक झड़प हुई। हत्या इतनी खतरनाक हुई कि बलोचिस्तान के इलाके से पाकिस्तान के दूसरे क्षेत्र पर रॉकेट और शेल मोर्टार दागे गए। कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से भारी मौतें हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने।
भारत के लिए पाकिस्तान ने एक और झटका दे दिया है, जिससे भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सर्विलांस एयरक्राफ्ट, एक जासूसी विमान जो हवा में उड़ता है और सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, रडार सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है और दुश्मन की सारी जानकारी इकट्ठा करता है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जितने भी ताकतवर देश हैं ज़्यादातर इस जासूसी विमान का इस्तेमाल करते हैं, जो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। आपको बता दूं कि चोरी चोरी चुपके चुपके चीन से पाकिस्तान ने ऐसे और कई जहाज़ खरीद लिए हैं, जिसमें अब पूरी तादाद इन जासूसी जहाज़ों की पाकिस्तान के पास 9 हो गई है। यानी 9 पाकिस्तान के पास बड़े और ख़तरनाक जासूसी जहाज़ मौजूद है। भारत के लिए ख़तरा ये है, ये भारत के पास सिर्फ 5 जासूसी इस तरह के विमान हैं, जिसमें से 3 रूसी हैं और 2 अमेरिकी बताए जाते हैं। यानी 9 जासूसी पाकिस्तान के पास जहाज़ और 5 जासूसी जहाज़ भारत के पास, जो अपने में ही भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है दर्शा रहा है। भारत को पता है कि चाइना कड़ी टक्कर है और चाइना की नेवी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जर्मनी ने भारत को ऑफर किया, जिसके बाद 45,000 करोड़ रुपए की डील करके भारत जर्मनी से दर्जनों पनडुब्बियां खरीदने की तैयारी कर रहा है। मालदीव को एक झटका तो भारत की तरफ से लगा कि भारत के टूरिस्ट अब मालदीव जाना लगभग बंद कर चुके हैं। और उधर भारत का ये ग्राफ दिखा देता हूँ। भारतीय टूरिस्ट पहले तीसरे नंबर पर हुआ करते थे, लेकिन अब मालदीव जाने वालों में से सबसे पहले नंबर पर रशियन है, दूसरे इटली हैं, तीसरे नंबर पर पहले भारत था लेकिन अब चाइना हो गया है, चौथे पर यूके और अब 5वें पर सरक के इंडिया आ चुका है। यानी इंडिया की जगह चाइना ने ले ली है। लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात करें तो जब चाइना के लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच रहे हैं तो पैसे का और टूरिज्म का नुकसान मालदीव को नहीं हो रहा है। मोइज़्ज़ो को बताया जा रहा है कि मुसीबत में पड़ गए हैं, क्योंकि उनके विपक्ष की 2 पार्टियां एक होकर फैसला कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं कि उनके खिलाफ अविश्वास पत्र लाया जाए और उनको राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा करना मुश्किल है। वहीं आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि चाइना से गलवान की घाटी में जब हमारी झड़प हुई थी तो उस दौरान 2022 आते आते चाइना का जो एम्बेसडर था उसका यहाँ पर रहने का समय सीमा ख़त्म हो चुका था। तो चाइना ने अपने मंत्री को, राजदूत को वापस बुला लिया था। लेकिन उसके बाद हालात ख़राब होने की वजह से, रिश्ते ख़राब होने की वजह से उसने अपना नया राजदूत नहीं भेजा। लेकिन अब चाइना का मन बदल गया है, या यूँ कहूँ कि मीठा पान लग रहा है। बीजेपी ने पीछे से खिला दिया है चीन को कि अब चीन तैयारी कर रहा है लंबे समय के बाद भारत में अपना राजदूत भेजने के लिए। जो ससुर के नाती भारत ये आण भक्तों के आका हैं, मुसलमानों को गाली बकते हैं, बकवाते हैं। और जब तालिबान की सरकार आई थी तो तालिबान को आतंकी कह रहे थे और ठोक के कह रहे थे कि हम इनको मान्यता नहीं देंगे। अब अगर कहीं भी आण भक्त नज़र आए तो उनकी गर्दन पकड़कर ये रिपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। बता दूं कि तालिबान ने 10 देशों की मीटिंग बुलाई थी, जिस मीटिंग में पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्की, रूस समेत भारत भी शामिल था। लेकिन भारत की मोदी सरकार ने कोई भी बयान जारी नहीं किया। आराम से वहीं दोस्तों चाइना खेल पे खेल खेल रहा है और भारत के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन भारत सरकार इस पर कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन आपका काम है कि आण भक्तों को गर्दन पकड़कर ज़रूर दिखाएं कि देख देख, आराम से देख। फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जैसे ही भारत से निकला, चाइना ने बयान दिया कि हमारे रिश्ते, फ्रांस के रिश्ते, हमारे रिश्ते 60 साल पुराने हैं। हम फ्रांस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं और बहुत जल्द इससे अपने रिश्ते मजबूत करेंगे। वहीं भारत के दोस्तों को भारत से अलग करके चाइना अपने पाले में कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार इस पर कुछ बोल नहीं पाएगी कि चाइना के साथ मोदी जी ऐसा झूला झूले हैं, पूरे भारत पर वो झूला झूलना भारी पड़ रहा है। भारत का सबसे पड़ोसी और सबसे करीबी मित्र
जी हाँ, बांग्लादेश, उसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना को चाइना ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इनवाइट कर दिया है चाइना के दौरे पर। वहीं आप पहले ही जानते हैं श्रीलंका को अपने पाले में चीन कर चुका है, और साथ में अभी आपने देखा कि मालदीव को भी चाइना ने अपने पाले में कर लिया है। बात करें नेपाल की, तो नेपाल पहले से ही चीन की तरफ झुका हुआ है। उधर चाइना ने ताइवान के चारों तरफ अपने 4 वॉरशिप युद्धपोत परमानेंटली तैनात कर दिए हैं। उधर कतर ने बांग्लादेश से अगले 15 सालों तक के लिए लिखित में डील कर ली है, एग्रीमेंट हो गया है। अगले 15 सालों तक के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस बांग्लादेश को प्रोवाइड करवाएगा कतर। उधर मेरे दोस्तों, जो मैं आपको रोज दिखा रहा हूं कि किसान आंदोलन फ्रांस में बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के मेन रोडों को, जो सड़कें पेरिस तक जुड़ती हैं, पेरिस तक जाती हैं, किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। उधर म्यांमार का, बर्मा का एक टॉप कमांडर हेलीकॉप्टर में उड़ रहा था। नीचे से एक स्नाइपर फाइटर ने निशाना बनाकर गोली मार दी और निशाना लग भी गया और वो मर भी गया। बात करें रशिया और यूक्रेन की, तो रशिया ने अपने Su-34 एडवांस फाइटर जेट का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर बम गिराए हैं। ठीक इसी तरह से रशिया की नेवी ने साउथ चाइना सागर में एंटी शिप ड्रिल की है। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अफ्रीका से बहुत सारे लोग रूस की तरफ से लड़ने के लिए आ रहे हैं। वीडियो लीक हुई है जिससे जानकारी सामने आई है। Привет от наших друзей, братьев. Победа будет за нами. Да, расти. Будь всегда позитивным, несмотря ни на что. Русский мир жив. Победа за нами. Победа будет за нами. अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।